Yes, students out there, there is a special scholarship that is launched, and I don't want to miss the chance of making a video onto this particular scholarship also. The reason why there are very less people onto social media platforms like YouTube who are targeting such people to help them out into their finances. So I don't want to lose my opportunity of helping them. Yes, I'm talking about the transgender students. उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी रिवील में भी इश्यूज होते हैं, बट कहीं ना कहीं इफ़ यू हैव अ गवर्नमेंट इश्यूड कार्ड mentioning that you are transgender, you have many benefits available both from the government sector as well as from the private sectors. Yes, I'm talking about one of the bank, Ujjivan Bank, जो कि प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप टू द ट्रांसजेंडर, एंड 40,000 की ये स्कॉलरशिप रहेगी जिस किसी कोर्स से आप हो, आप पढ़ाई कर रहे हो अपनी, and whichever city state you belong to, you get this particular scholarship just on to application. एक सिंपल सा फॉर्म भरना है, इस वाली स्कॉलरशिप में आपको अप्लाई करना है, अप्लाई के भी कोई चार्जेस नहीं है. Once you are found eligible with all the criteria being satisfied, you get a one-time scholarship of 40,000 rupees. The audience watching the video out there, if you are not falling into the category, don't stop the video right here. Pass it on to as many people as possible so that this video reaches to the one who are genuinely deserving this particular scholarship and are in the need of the scholarship. Okay, तो उनको अगर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाता है, दे कैन कम अपॉन विद अ न्यू आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन सेल्फ. ओके, अपना खुद का फाइनेंसेस मैनेज करना, एजुकेशन मैनेज करना उनके लिए ईजी हो जाएगा. सही. सो आप शेयर कीजिएगा द वन हु आर नॉट बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी. मेक श्योर इट रीचेज द राइट पीपल आउट देयर. ओके, सो दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप इज राइट हियर उज्जीवन के द्वारा, एंड यू गेट अ वन टाइम स्कॉलरशिप of 40,000. This is for the ones who are pursuing this secondary, senior secondary education और higher education. Okay, इन सभी के लिए ये आ जाता है, तो उन सभी को ये बेनिफिट हो जाता है. एलिजिबिलिटी को अगर देख लूँ, या 30th June इज द लास्ट डेट टू अप्लाई. मेक श्योर माइंड वेल विद द डेट्स. एंड पान इंडिया, आप अगर अपना सेकेंडरी कर रहे हो, 10th, senior secondary, 12th, or your undergraduation or your post graduation, any which ways you are a student, you can apply. Okay, minimum score भी बहुत कम है. 10th में अगर 35% हैं आपके, आप एलिजिबल हो जाते हो. 12th के बाद आप कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हो, 12th में 35 है, जस्ट पास्ट, यू आर गेटिंग एलिजिबल. एंड पेरेंटल इनकम अगर 10 लाख से कम है ईयरली, सारे सोर्सेज की मिला के घर की इनकम is less than 10 lakhs, you are getting eligible, and that's it. इतना सा है criteria. One time scholarship of 40,000 you'll receive, right, which you can spend into paying your exam fees, academic related जो भी expenses हैं, like your admission fee, tuition fee, you can pay out using the scholarship fund. Okay, and कुछ basic से documents हैं जो कि required हैं while you are applying. रिसेंट पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ चाहिए होगा, 10th-12th की मार्कशीट चाहिए होगी ताकि परसेंटेज जो है वो क्लैरिफाई हो जाए. गवर्नमेंट इश्यूड एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी के फॉर्म में आप दे सकते हो. प्रूफ ऑफ एडमिशन चाहिए होगा, कॉलेज स्टूडेंट आईडी कार्ड, एडमिशन फी रिसिप्ट चाहिए होगी, राइट. दिस इज ऑल रिक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रूफ दैट यू आर अ स्टूडेंट, राइट. कॉपी ऑफ एनी एकेडमिक रिलेटेड एक्सपेंसेस, लाइक अगर आपने एग्जाम फी भरी है, एडमिशन फी भरी है, तो you'll have that thing ना, रिसिप्ट मिली होगी आपको, तो वो आपको अटैच करनी रहेगी. एनुअल फैमिली इनकम प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, ITR आप प्रोवाइड कर सकते हो, सैलरी स्लिप के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हो, राइट. बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होंगे एप्लीकेंट के या तो पेरेंट के. आई प्रेफर कि एप्लीकेंट का होगा तो इट विल बी बेटर. जो क्रॉस वेरिफिकेशन होता है उसमें टाइम कम जाएगा, राइट. इन केस ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू बैंक अकाउंट ऑफ स्टूडेंट्स पेरेंट, the student does not hold the bank account, the following thing should be collected. क्योंकि देखो प्रोसीजर भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी. अगर देख लो, मान लीजिए आपका पेरेंट का अकाउंट के आपका नहीं है अभी तक, या बिलो 18 हो सकता है, तो फिर आपको एडिशनली ये सारा सबमिट करना रहेगा, माइनर्स बिलो 18. ओके, अगर आपका खुद का अकाउंट है तो ये ज़रूरत नहीं है. तो थोड़े से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे. और सेल्फ डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट, जिसमें लिखा हो कि मैंने जो भी चीज़ें सबमिट की है, मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी लिखा है, सारा सब कुछ मेरे ध्यान में है और मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सही है. ऐसा एक सेल्फ डिक्लेरेशन. इफ़ यू नीड द हेल्प इन राइटिंग सेल्फ डिक्लेरेशन, मेंशन कमेंट में, आई विल हेल्प यू.
आई पोस्ट दैट इनटू कम्युनिटी, ओके, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि इस तरीके का लिखना है। ओके, सो इतना सा है। एंड ये कुछ FAQs है, बट वो वही डिस्कस करते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आपको जस्ट अप्लाई नाउ पे जाना है, लॉग इन करना है, और बडी फॉर स्टडी में आपका अकाउंट होना चाहिए। लॉग इन करने के बाद अकाउंट बनाना इज़ वेरी सिंपल। ओके, बेसिक सी डिटेल्स डालोगे तो अपने आप से बन जाएगा अच्छे से अकाउंट, एंड देन यू कैन फर्दर गो हेड इनटू अप्लाइंग। जो भी स्कॉलरशिप आती है ना, आपको इजी एप्लीकेशन हो जाएगा फिर। या अगेन दे आर मेंशनिंग दिस एलिजिबिलिटी, और ये आ गया आपका फॉर्म, ठीक है, जिसमें पहले आ जाएगी आपकी बेसिक सी डिटेल्स, योर फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह डालना है, जो भी आपके पास फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक्सेसिबल हो वही डालना, क्योंकि सारा सब कम्युनिकेशन जो होता है बिटवीन द स्कॉलरशिप गिविंग पर्सन एंड यू गाइज इज थ्रू मेल और फोन नंबर, तो एक्सेसिबल होना चाहिए। साथ ही एजुकेशन डिटेल्स अपनी डालनी है, लाइक जो भी ईयर में आप स्टडी कर रहे हो उसके 2-3 साल पहले वाली डिटेल से आप स्टार्ट कर सकते हो। फैमिली मेम्बर्स की डिटेल, जो भी साथ में आपके रहते हैं उन सब की डिटेल, क्या करते हैं, किस ऑक्यूपेशन में, क्या कमाते हैं, एवरीथिंग। डॉक्यूमेंट्स, जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई ना पूरी सॉफ्ट कॉपी, वो आपको अटैच करनी रहेगी यहाँ पे। रेफरेंसेस, द वन हु नोज यू एज अ स्टूडेंट, ओके, इट कैन बी योर स्कूल टीचर, कॉलेज प्रोफेसर, HODs, प्रिंसिपल, ओके। हो सकता है उन्हें कॉल जाए आपके बारे में पूछने के लिए कि आप कितने सिंसियर हो स्टडीज़ के तरफ, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, राइट। उनकी पॉजिटिव रिप्लाईज से हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। आप उनको प्रीवियसली प्री हैंडेडली भी बता सकते हो कि आपको कॉल आ सकता है आस्किंग अबाउट मी, तो आप आंसर दीजिएगा उस तरीके से, क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, सिंपल एज दैट। ओके, फिर बैंक डिटेल हो सके तो अपनी ही क्रिएट करना, बिलो 18 हो तो पेरेंट्स की। मोर अबाउट योरसेल्फ इज अ टैब, जहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस, 2 ही क्वेश्चंस हैं। टेल अबाउट योरसेल्फ, योर फैमिली, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उनको भी जानना है किस कैंडिडेट को हम देने जा रहे हैं स्कॉलरशिप। ओके, आर यू अ चाइल्ड ऑफ समबडी हु इज वर्किंग इन द सेम बैंक, तो वो भी आप लिख सकते हो। ओके, येस और नो, या तो बडी फॉर स्टडी में आपके पेरेंट्स हैं, वर्क कर रहे हैं, येस नो लिख सकते हो। एंड देन जस्ट टिक मार्क लगा दीजिए, मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है। प्रीव्यू लगा देना, पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में आपको दिख जाएगा। वंस यू आर कंफर्म कि हाँ सारी डिटेल सही है, गो विद द फाइनल सबमिट बटन, दैट्स इट। इतना सा है प्रोसीजर। होप सो इट हेल्प्ड यू गाइस गेट द इन्फॉर्मेशन। जो कोई भी एलिजिबल हो रहा है जल्दी से अप्लाई कीजिए, 30 जून लास्ट डेट है, बट मेक श्योर एप्लीकेशन गोज रियली सून। ओके, all the best, and yeah, I'll be coming up with more such informative videos just for you guys over the channel. It's me.